हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज डे 9 है जो हमने रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की थी, कंप्लीट रीजनिंग इन 30 डेज। और आज हम इसमें करेंगे डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट को मैं आपको कल अच्छे से समझा चुका हूं, आज इसको और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन टेस्ट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दिशा परीक्षण, ये जो टॉपिक है ये हर बैंक एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये एसएससी और आईबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गाइज, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। एंड गाइज, अगर आपको मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, देन प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो पिछली वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, पहले उसको बनाते हैं। पॉइंट बी इज 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए से 25 मीटर साउथ है पॉइंट बी। पॉइंट सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट जो सी है वो 10 मीटर ईस्ट है किससे? पॉइंट बी से। वेट फॉर मिनट, चलिए अब करते हैं। पॉइंट बी इज 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। मतलब पॉइंट ए से 25 मीटर साउथ है पॉइंट बी एंड पॉइंट सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। मतलब पॉइंट सी यहां पर आ जाएगा 10 मीटर ईस्ट में है ये। आगे क्या बोल रहा है? पॉइंट डी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट डी जो है वो 30 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट सी से, तो पॉइंट डी यहां पर आ जाएगा। पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट ई से ईस्ट है यानी कि इस डायरेक्शन में होगा पॉइंट ई 7 मीटर। अगली लाइन क्या है? पॉइंट एक्स इज 18 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट एक्स जो है वो 18 मीटर साउथ है किससे? पॉइंट ई से। पॉइंट एम इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स से 12 मीटर साउथ में है पॉइंट एम, यानी कि पॉइंट एम जो है वो पॉइंट सी और पॉइंट बी की स्ट्रेट लाइन में ही आ जाएगा, यानी कि ये 12 मीटर डिस्टेंस है तो पॉइंट एम यहां पर आ जाएगा। पॉइंट सी इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एम। इस पॉइंट को देने की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि पॉइंट सी 7 मीटर वेस्ट में ही आएगा पॉइंट एम से, क्योंकि पॉइंट एम और ई के बीच की डिस्टेंस है 30 मीटर एंड पॉइंट डी और सी के बीच की भी डिस्टेंस है कितनी? 30 मीटर। तो पॉइंट सी 7 मीटर वेस्ट में होगा पॉइंट एम से। चलिए एक बार फिगर चेक कर लेते हैं इसका। सॉरी, क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लेते हैं। पॉइंट बी इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ई। पॉइंट बी किस डायरेक्शन में होगा? पॉइंट डी से। सो पॉइंट बी यहाँ पर है एंड पॉइंट डी यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा साउथ और वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। आगे क्या दिया हुआ है? इफ पॉइंट डब्ल्यू इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। अगर पॉइंट डब्ल्यू 3 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट ए से, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट डब्ल्यू? चलिए देख लेते हैं। सो पॉइंट बी यहाँ पर है और पॉइंट ए से 3 मीटर ऊपर है पॉइंट डब्ल्यू। तो पॉइंट डब्ल्यू और बी की बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? 25 मीटर। पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी है और ए और डब्ल्यू के बीच की दूरी है 3 मीटर। और ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है तो आप सिंपली इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि 28 मीटर दूरी होगी पॉइंट बी और डब्ल्यू की, यानी कि इसका आंसर आ गया 28। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट एम? पॉइंट बी और पॉइंट एम के बीच की दूरी क्या होगी? देख लेते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि 10 और 7 को आप सिंपली ऐड कर दीजिए तो 17 मीटर दूरी होगी। वो किसकी होगी? पॉइंट बी और पॉइंट एम की। साउथ वेस्ट 28 एंड 17। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। साउथ वेस्ट 28 एंड 17। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ऑन अ प्लेइंग ग्राउंड दीपक, कृष्णा, नीरज, अर्पिता एंड पप्पू आर स्टैंडिंग एज डिस्क्राइब्ड बिलो फेसिंग द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और निम्नलिखित तरीके से वो एक प्लेइंग ग्राउंड में खड़े हैं, यानी कि एक खेल के मैदान में खड़े हैं। कृष्णा इज 40 मीटर राइट ऑफ अर्पिता। अब क्योंकि ये सारे लोग ही नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो अर्पिता का जो राइट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ये 40 मीटर दूर इनसे खड़े हैं कौन? कृष्णा। दीपक इज 60 मीटर साउथ ऑफ कृष्णा। दीपक जो है वो 60 मीटर साउथ में है किससे? कृष्णा से, यानी कि दीपक कृष्णा से नीचे खड़े होंगे 60 मीटर। आगे क्या बोल रहा है? अर्पिता इज 40 मीटर राइट ऑफ नीरज। अर्पिता इज 40 मीटर राइट ऑफ नीरज। अगर अर्पिता राइट में है तो नीरज विल बी 40 मीटर लेफ्ट ऑफ अर्पिता, तभी तो नीरज के राइट में 40 मीटर दूर खड़ी होगी अर्पिता।
अगली लाइन क्या है, पप्पू इज 60 मीटर साउथ ऑफ अर्पिता। अर्पिता से 60 मीटर साउथ में कौन खड़े हैं, पप्पू। यानी कि पप्पू और दीपक एक स्ट्रेट लाइन में खड़े होंगे, क्योंकि इन दोनों की दूरी जो अर्पिता और कृष्णा से है वो 60 मीटर है। चलिए इसके फिगर को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देवांश ड्राइव 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ। देवांश जो है वो 10 किलोमीटर चलते हैं नॉर्थ की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ फेस करेंगे। टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 4 किलोमीटर। यहां से इन्होंने लेफ्ट लिया और 4 किलोमीटर इन्होंने ड्राइव किया, यानी कि ये अब वेस्ट की डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। फिर से इन्होंने राइट लिया और कवर किया अगले 5 किलोमीटर, यानी कि राइट लिया यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे और इन्होंने 5 किलोमीटर ड्राइव किया। फिर इन्होंने क्या किया, फिर से राइट लिया और 4 किलोमीटर फिर से चले गए, यानी कि राइट लेंगे यानी कि अब ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे। और क्योंकि 4 किलोमीटर इन्होंने चला है तो ये पॉइंट डी की ही स्ट्रेट लाइन में आएंगे। ये इनका हो गया एंडिंग पॉइंट और ये हो गया इनका स्टार्टिंग पॉइंट। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब इन्होंने क्योंकि 4 किलोमीटर चला है तो ये स्ट्रेट लाइन में होगा, तो जो ये दूरी है यानी कि ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर ही होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन में है तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको इनकी बीच की दूरी मिल जाएगी, जो कि है 15 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हुआ, 15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन वुड ही फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, अब वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं और डायरेक्शन प्लेन के अकॉर्डिंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यानी कि अगर वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ईस्ट। तो इसके आंसर क्या हुए, 15 किलोमीटर एंड ईस्ट। ये इसका फिगर है और ये इसके आंसर्स हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पॉइंट जे इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी। पॉइंट जे जो है वो 20 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट जी से, यानी कि पॉइंट जे यहां पर आ जाएगा। पॉइंट जे इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी। पॉइंट जी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट के। पॉइंट जी जो है वो 10 मीटर वेस्ट है, यानी कि इस डायरेक्शन में पॉइंट जी होगा और पॉइंट के इस डायरेक्शन में होगा, और इनके बीच की दूरी जो है वो है 10 मीटर। पॉइंट के इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल जो है वो 15 मीटर नॉर्थ में होगा पॉइंट के से, क्योंकि के 15 मीटर साउथ में है पॉइंट एल से। आगे क्या दिया हुआ है, आशीष इज स्टैंडिंग एट पॉइंट टी विच इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एल। अगर 30 मीटर दूर पॉइंट टी है जिस पर कि आशीष खड़े हुए हैं तो वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहां पर कौन खड़े हुए हैं, आशीष खड़े हुए हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, ही स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड साउथ, यानी कि वो नीचे की तरफ वॉक करना स्टार्ट कर रहे हैं और चलते कितना है, 35 मीटर। यहां से चले और ये इन्होंने कवर किया 35 मीटर। अब ये नीचे की तरफ फेस कर रहे होंगे। ही टेक्स राइट टर्न एंड स्टॉप्स एट पॉइंट एम आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर। अब ये नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं तो बेस्ट डायरेक्शन में इनका राइट होगा, और ये 40 मीटर चल रहे हैं तो 30 और 10 40 मीटर ही ये डिस्टेंस होगी, यानी कि जे की स्ट्रेट लाइन में आके इन्होंने अपनी जर्नी को एंड किया आफ्टर ट्रैवलिंग 40 मीटर। चलिए एक बार इसकी फिगर को देख लेते हैं। सो गाइस ये फिगर है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। चलिए अब जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है उन टॉपिक पर भी कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मैं इसमें मेल को डिनोट करता हूं ट्राइंगल से एंड फीमेल को डिनोट करता हूं सर्कल से। काफी लोग मेल को प्लस साइन से डिनोट करते हैं और काफी लोग माइनस से डिनोट करते हैं, बट मैं ट्राइंगल एंड सर्कल से डिनोट करता हूं। अगर मैरिड कपल है तो मैं डबल एरो से डिनोट करता हूं, डबल लाइन से डिनोट करता हूं। अगर ब्रदर सिस्टर है तो मैं उसे सिंगल लाइन से डिनोट करता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। ए एंड वाई आर द ब्रदर्स ऑफ के। के ब्रदर्स हैं ए और वाई। वाई इज द सन ऑफ पी एंड एस। अगर वाई सन है तो ए और के भी पी और एस के बच्चे होंगे। पी इज द डॉटर ऑफ एक्स। पी है डॉटर एक्स की, तो के कौन हो जाएंगे, उनके सन इन लॉ हो जाएंगे और पी के हस्बैंड हो जाएंगे के। एम इज फादर इन लॉ ऑफ एस। एम इज फादर इन लॉ ऑफ एस, सॉरी के नहीं, यहां पर एस है। अगर एस के फादर इन लॉ यानी कि ससुर हैं कौन, एम, तो
एक्स उनकी मदर इन लॉ हो जाएंगी और पी की माँ हो जाएंगी। क्यू इज सन ऑफ एक्स, एक्स के सन है क्यू, यानी कि वो पी के भाई हो जाएंगे और एस के ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ जे इज ब्रदर ऑफ एक्स, अगर एक्स के ब्रदर हैं जे, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू क्यू। सिंपल सी बात है, क्यू यानी कि क्यू की मम्मी के जो भाई हैं वो क्यू के कौन होंगे, हिंदी में वो मामा होंगे और इंग्लिश में क्या होंगे, अंकल। इंग्लिश में अंकल चाचा को भी बोलोगे आप, ताऊ को भी बोलोगे और मामा को भी बोलोगे। अगला प्रश्न क्या है, एम इज हाउ इज एम रिलेटेड टू बाई, एम बाई के साथ कैसे रिलेट करेगा, देख लेते हैं। एम यानी कि एम की बेटी के बेटे बाई हैं, यानी कि बाई के एम कौन लगे, नाना लगे, क्योंकि माँ के पिताजी को हम कौन बोलेंगे, नाना, और इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको, इनको ग्रैंडफादर। ठीक है। हाउ इज के रिलेटेड टू क्यू, के क्यू के साथ कैसे रिलेट करेगा। अब बहन के लड़का या लड़की या तो नेफ्यू होंगे या नीस होंगी, या तो भांजा होगी या भांजी होगी, तो कैन नॉट डिटरमाइन, या फिर ईदर नीस और नेफ्यू। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, मामा अंकल एंड सी एंड डी। मामा अंकल हो गए, नाना हो गए, ईदर नेफ्यू और नीस। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट ऑफ द बैंक एग्जाम में तो आता ही है। अगर 10 शिफ्ट है बैंक एग्जाम की तो उसमें से 8 शिफ्ट में तो ये आता ही है, और ये अराउंड 5 मार्क्स का आता है। इसके अलावा ये एसएससी में भी बहुत अच्छे से आता है, 1 या 2 नंबर का आता है, बट आता है। अब इसको करने की मैं आपको फास्टेस्ट एंड विद एक्यूरेसी वाली ट्रिक बताऊंगा, जो कि मैं आपको वैसे तो बता चुका हूं, जो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। आप सिंपली जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं एज इट इज आप लिख लीजिए। अगर ये 4 लाइन है तो आप स्टार्टिंग में इनको नंबरिंग भी कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे फिर आपको नंबरिंग करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप विद एक्यूरेसी के साथ इसको अच्छे से बना पाएंगे। पहले आप एज इट इज लिख लीजिए। जैसे पहली लाइन है, आरती फेवरेट फ्रूट बादाम, आपने एज इट इज लिख ली। अब उसके नीचे की लाइन में जो कॉमन है उसके नीचे आप हाइफन लगा देंगे, डबल एरो लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे जो आपको समझ आए, और जो कॉमन नहीं है उसको आप अगली लाइन में एज इट इज लिख देंगे। अब देखते हैं, सौरभ आयरन मैन बादाम, यहाँ पे बादाम कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा, तो बाकी एज इट इज लिख देंगे। सौरभ आयरन मैन। अब तीसरी लाइन को देखते हैं, फेवरेट मैन आयरन आरती, आरती यहां कॉमन है, फेवरेट यहां कॉमन है, और आयरन और मैन यहां कॉमन है। अब यहाँ पे चारों कॉमन है, तो जो उसके कोड होंगे, जब हम कोड लिखेंगे तो तीसरी लाइन में भी चारों कोड कॉमन ही आएंगे। अगली लाइन क्या है, अगली लाइन है, फ्रूट आयरन फेवरेट डेंजरस। फेवरेट यहाँ पर है, फ्रूट यहाँ पर है, एंड आयरन यहाँ पर है। यहाँ पे कॉमन क्या नहीं है, डेंजरस। अब इसके कोड भी लिख लेते हैं एक बार। पहली लाइन में क्या कोड है, पहली लाइन में है PI LI SI एंड XI। दूसरी लाइन में अगर एक वर्ड कॉमन है तो कोड भी एक ही कॉमन आएगा। देखिए TI कॉमन नहीं है, लिख लेते हैं LI TI PI यहाँ पर आ गया, और HI और CHI हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि अगर एक वर्ड कॉमन है तो उस लाइन में उतने ही कोड भी कॉमन आएंगे। अब तीसरी लाइन में जैसे चारों वर्ड कॉमन आ रहे हैं तो चारों कोड भी कॉमन आएंगे। TI यहाँ पर है, CHI यहाँ पर है, SI यहाँ पर है और XI यहाँ पर है। अब चौथी लाइन की अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 वर्ड कॉमन है तो 3 कोड भी कॉमन आएंगे, XI NI CHI एंड LI। XI यहाँ पर है, NI कॉमन नहीं है तो NI हम यहाँ लिख देंगे, CHI कॉमन है और LI भी कॉमन है। अब इसको निकालेंगे कैसे, आरती जो है वो पहली और तीसरी लाइन में कॉमन है, SI जो कोड है वो भी पहली और तीसरी लाइन में कॉमन है, तो आरती का कोड क्या हो गया, SI। फेवरेट तीसरी और चौथी लाइन में भी कॉमन है, सेम विद XI, तीसरी और चौथी लाइन में कॉमन है, तो फेवरेट का कोड क्या हो गया, XI। फ्रूट जो है वो पहली और चौथी लाइन में कॉमन है, सेम विद LI, LI भी पहली और चौथी लाइन में कॉमन है, तो फ्रूट का कोड क्या हो गया, LI। बादाम पहली और दूसरी लाइन में कॉमन है, और PI भी पहली और दूसरी लाइन में कॉमन है, तो PI कोड किसका हो गया, बादाम का। सौरभ
के नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे HI के नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सौरभ का कोड क्या हो गया HI। आयरन तीसरी और चौथी लाइन में कॉमन है, सेम विथ CHI जो कोड है वो भी तीसरी और चौथी लाइन में कॉमन है। और जो रिमेनिंग कोड है वो TI किसका हो जाएगा, मैन का कोड हो जाएगा। डेंजरस अकेला है तो यहाँ पर NI जो कोड है वो किसका हो जाएगा, डेंजरस का। चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। आरती का कोड है आरती का कोड है SI और XI फेवरेट का कोड है, देख लेते हैं। SI XI, फ्रूट का कोड है LI एंड PI है, बादाम का कोड PI LI। सौरभ का कोड है HI एंड CHI, आयरन का कोड है। सौरभ का कोड है HI CHI, आयरन का कोड है। मैन का कोड और डेंजरस का कोड क्या हो जाएगा, TI एंड NI रेस्पेक्टिवली, देख लेते हैं। TI एंड NI रेस्पेक्टिवली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का भी क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज immediately preceded by a consonant but not immediately followed by a consonant। ऐसे कितने सिंबल्स हैं above अरेंजमेंट में जिनसे पहले कॉन्सोनेंट तो है बट उनके बाद कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो सिंपली आप सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए और सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। अब ऊपर वाली अरेंजमेंट में कितने सिंबल्स है ये देख लेते हैं। यहाँ पर सिंबल है, यहाँ पर सिंबल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सिंबल है, यहाँ पर भी सिंबल है और यहाँ पर भी सिंबल है। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, हटा दो इसको। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, हटा दो इसको। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट तो है, बाद में भी कॉन्सोनेंट है, ये भी नहीं होगा। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, ये भी नहीं होगा। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवल है, तो आपका एक पेयर ये मिल गया। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में भी कॉन्सोनेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा एक पेयर है जिसमें सिंबल से पहले तो कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है। देखिए आपको एक आंसर है इसका। अब जो ये डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में कीजिए और मैं आपको इसे अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। एंड गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। एंड प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल अगर आपने इस टेलीग्राम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय बाय, टेक केयर।